हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करते हैं बीटीई यूपी का कुछ एक पुराना क्वेश्चन पेपर है 2019 का है जो दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम हुए थे। ये उसका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है वो ये है 2042 और बी। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है ये 2019 का दिसंबर में है एग्ज़ाम का। और चलिए मैं क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करता हूँ और इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ पुराने वर्षों में। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, इसके बाद फिर और क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या पैटर्न होता है? तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी वर्जन में भी है इसमें, इंग्लिश वर्जन में भी है। ये इंग्लिश वर्जन का पेपर है और आगे इसकी लास्ट में इसके हिंदी वर्जन का भी ये पेपर होगा इस तरह का। तो दोनों ही वर्जन में पेपर है और अगर कहीं इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इंग्लिश वर्जन पे ही जाना चाहिए क्योंकि उसी में ही जो लैंग्वेज लिखी है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसका जो एक तरीके से क्वेश्चंस हैं वो कैसे-कैसे इसमें पूछे गए हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का ये पेपर है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 17 होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है। तो इसके अंदर जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं सभी क्वेश्चन करने हैं। चॉइस रहती है कि क्वेश्चन में और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन बोथ द वर्जन्स। If there is any difference in Hindi or translation of any question, the students should answer the question according to the English version. तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन में हिंदी में कोई गड़बड़ है तो आप लैंग्वेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वर्जन को फॉलो करें। यूज द पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। कोई भी तरह का मोबाइल फोन कोई एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आंसर एनी 10 पार्ट्स। तो और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक-एक नंबर के यहाँ पर दिए होते हैं। तो पहले इसमें हमें 10 क्वेश्चन करने हैं और 10 एक पर ये हैं। तो चलिए जैसे इसमें दिया हुआ एफपीएस स्टैंड्स फॉर। जो एफपीएस होता है वो किसके लिए होता है हमें पता होना चाहिए कि ये तो फुट पाउंड सेकंड के लिए होता है जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो ये इसमें से इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आगे एक-एक नंबर क्वेश्चन है ये। राइट द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। तो हमें केवल इसकी यूनिट लिखनी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमें पता भी होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ से उसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से इसका ए इंटू में और वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर लिखा हुआ आता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ये यहाँ से निकल के आता है। तो आप यहाँ से इसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड और ये यहाँ से सेकंड से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो डाइन पर यहाँ पर एक तरीके से फोर्स का डाइन लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर मीटर पर सेकंड नीचे क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से डाइन सेकंड में मीटर एक तरीके से यहाँ पर ये आप उसको लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी यहाँ से इसका यूनिट आएगी आप लिख सकते हैं सीजीएस में। डिफाइन न्यूटन। 1 न्यूटन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एफ इजिकल टू एम में होता है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से ये। तो अगर मास 1 kg हो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो तो जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा। अगर 1 kg मास का मास अगर किसी फोर्स से 1 kg मास में अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर दें तब जो फोर्स है वो 1 न्यूटन कहलाता है। इस तरह से तो ये है एरर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 1%। अगर द्रव्यमान में परसेंटेज एरर इसमें दी हुई है 1% है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3% है। तो और द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो पहले मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी यहाँ पर होता है। अगर इसको हम परसेंटेज
जो इसकी फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में यहाँ पर एम और प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी, ये डेल्टा वी यहाँ पर होगा। तो ये इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आ गया। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो सब दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है 1% और यहाँ पर दिया हुआ है 3%। तो मोमेंटम में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4%। तो इसको एक तरीके से ये इसका आंसर यहाँ से सही हो जाता है। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन एक तरीके से यहाँ से जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एम एल टी माइनस टू और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर एल टू। तो एम एल माइनस में टी माइनस टू, इसकी यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये एक एक नंबर क्वेश्चन है और बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10 पार्ट हमें करने हैं। तो करीब 12 पार्ट दिए होंगे, आप लोग यहाँ से 10 इसको कर सकते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में आप, तो जो एंगुलर एल एक तरीके से वो P इंटू में आर यहाँ से होता है। आप P इंटू में आर यहाँ से लिखा जा सकता है। तो वो इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ से होगा। तो L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू में क्या आर, जो भी रेडियस जो भी होगी। तो particle is moving with a linear velocity of 3 meter per second along a circle of radius 12 centimeter. Find the angular velocity. तो फॉर्मूला हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा हमें यहाँ से फाइंड करना है तो निकल जाएगा। राइट टू एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क। जीरो वर्क आप दे सकते हैं क्योंकि जो वर्क होता है एक्चुअल में वो एफ डी कोस थीटा होता है, फोर्स इनटू और डिस्टेंस और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है ये। तो इस तरह से जो कुली, अगर कुली की बात करें अपने सर पर, अगर उसने कुछ बोझ रखा हुआ है अगर वो चल रहा है तो वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स जो एम जी है उसके बीच में एंगल 0 होता है, 90 होता है सॉरी। तो वहां से वर्क क्या हो जाता है एक तरीके हो जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं 0 हो जाए, जीरो मतलब कोई सर्किल पे चला कोई पार्टिकल फिर वहीं पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो उस तरह से यहाँ पर भी एक तरीके से यहाँ पर वर्क 0 हो जाएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड इट्स यूनिट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एक तरीके से वर्क अपॉन टाइम, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है जूल पर सेकंड, इसकी यूनिट यहाँ से हो जाएगी। राइट द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक नंबर में पूछा गया है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होगी K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। दिस द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये दिया जा सकता है। राइट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, रिलेशन में होता है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें है। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है राइट अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। तो एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इसमें दिए हैं, हमें 5 क्वेश्चन है इसमें करने हैं और दो दो नंबर के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो विमाओं की हेल्प से इसमें हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला जो है वो उसकी उत्पत्ति करनी है। टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी यहाँ से करना है, बहुत ही सिंपल है और आप इसे किया जा सकता है। डिफाइन लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इजिकल टू एम वी होता है। तो ये लीनियर मोमेंटम होता है। शो दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो एफ इजिकल टू एक तरीके से होता है डी पी अपॉन में डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और अगर फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स ये अगर मान लेते हैं इसको, अगर ये जीरो हो जाए तो डेरिवेटिव अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम वहां पर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड राइट द रिलेशन बिटवीन देम। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में क्या होता है, एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी होती है एन इज इक्वल टू 1/t होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो डिफाइन भी, इनकी डेफिनेशन भी देनी है। डिफाइन वर्क, राइट द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180, वर्क नेगेटिव होगा, और अगर इससे 180 से कम है एंगल तो पॉजिटिव वर्क होगा। हमें देखना पड़ता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। तो राइट द डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है वो एक तरीके से, अगर किसी बॉडी का मास m हो, अ, अ, अगर किसी बॉडी का मास m हो, और इस मास की अगर अगर सारा मास किसी पॉइंट पे लाई करता है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के हो, तब अगर हम एम के स्क्वायर करें तो वहां पर ये उसका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देता है। तब जो के होगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पर कहलाएगा। डिफाइन जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों को हमें डिफाइन करना है और इनके बीच में रिलेशन बताना है। जो स्मॉल जी होता है वो इनके बीच में रिलेशन होता है, ये होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी और एम ई, जो मास ऑफ अर्थ होता है, अपॉन में आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में। राइट द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक का जीरो का नियम इसमें पूछा है, बहुत ही आसान है, दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अटेम्प्ट इन टू पार्ट, दो पार्ट करने हैं इन तीन में से, और ये जो दिया हुआ है ये पांच पांच नंबर के दिए हुए हैं। डिफाइन एरर इन मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब द रैंडम सिस्टमैटिक एंड एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। तो एरर वाला चैप्टर से ये लिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जो हमारे टाइप्स ऑफ एरर है उसको पूछा गया है, एब्सोल्यूट एरर को पूछा गया है, तो वो इसमें देना है। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट एट द टर्निंग रोड। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो अपने आप को झुका लेता है, वो इसमें समझाना है, और अभी केंद्र बल को समझाना है, और इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति भी करनी है। बहुत आसान है। तो सी में है डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें वाला चैप्टर है गति संबंध वाला है, तो वहां की गति संबंध पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर करना। ये चीज इसमें है। चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी हमें दो पार्ट्स करने हैं और पांच पांच नंबर के ये हैं। राइट इट्स इसके अबाउट कौन में 5, एक तरीके से एम आर स्क्वायर वहां पर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी जा सकती है, इसकी यूनिट भी दी जा सकती है, जो कि केजी मीटर स्क्वायर होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो कक्षीय चाल है वो पूछी है, और उसका जो आवर्तकाल है वो पूछा है, और उसके लिए सूत्र की उत्पत्ति करनी है। बहुत ही आसान है कि जब कोई प्लेनेट अपनी ग्रह की अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है तो उसको घूमने के लिए जो एक जिस वेलोसिटी से वो घूमता है उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जो इसमें अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड राइट हुक्स लॉ एंड डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में इसमें कहा है, हुक्स लॉ समझाना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंट टाइप्स के मॉडुलस होते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उन तीनों को इसमें डिफाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन पांचवा है, इसमें भी दो क्वेश्चन 5 नंबर के इसमें होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो जो ठोस और द्रव और गैस है उसमें जो प्रसार होता है ऊष्मा पाकर, वो क्या होता है।
और डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो ये हमने जो हीट वाला, जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर है, जो आपका रेखीय प्रसार है उसको समझाना है, क्षेत्रीय प्रसार, वो आयतन प्रसार को समझाना है, और इनके बीच में रिलेशन अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन यहाँ पर देना है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, राइट इट्स डायमेंशन इफ देयर इज ए 1 mm thick glycerine layer between two for plates of 100 centimeter square. Coefficient of viscosity of glycerine is 1 kg per meter per second. Then for with velocity 7 moving plate with velocity 7 centimeter per second, how much force is required? तो इसके लिए विस्कस फोर्स कितना होगा वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला एक तरीके से यहाँ पर जो बात करें तो वो एरिया और इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है, वो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये है। अगला है राइट व्हाट इज फ्रिक्शन एंड राइट द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशंस इन मूविंग व्हीकल्स एंड बाइसिकल्स। तो फ्रिक्शन से संबंधित है, और स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लिखना है, और वही सभी क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। तो बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चंस ये थे, और आगे हिंदी के इसमें क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हैं। अगले छोटी सी वीडियो में एक और पेपर में डिस्कस करूंगा, और उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे। 2019 का ही अलग सेट होता है वो, यहाँ पर तो सेट बी दिया हुआ है, तो हो सकता है सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो वो वाला क्वेश्चन पेपर भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज इतना रखते हैं। थैंक यू। बाय बाय।